क्लास फिफ्थ, लेसन नंबर 8। लेसन का नाम है मोर ऑन आईसीटी। कल हमने ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। बैंकों में इसका क्या यूज होता है, कंप्यूटर्स का इसके बारे में पढ़ा था, और हॉस्पिटल्स में क्या यूज होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं रोबोटिक सर्जरी, अर्थात रोबोट सर्जरी करता है पेशेंट्स की। वो कैसे होती है ये देखेंगे। Robotic surgery is a method of performing surgery with the help of very small tools attached to a robotic arm। तो रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा तरीका है जिसमें सर्जन अर्थात चिकित्सक कंप्यूटर एक रोबोटिक आर्म, रोबोटिक भुजा के माध्यम से छोटे छोटे टूल्स का प्रयोग करते हुए, या हम ये कह सकते हैं कि रोबोटिक जो भुजा होती है उसमें बहुत सारे टूल्स उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसकी सहायता से अपनी चिकित्सा को अंतिम अंजाम तक पहुंचाता है। फिर देखिए, रोबोटिक सर्जरी इज ए मेथड ऑफ परफॉर्मिंग सर्जरी विद द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल टूल्स अटैच्ड टू ए रोबोटिक आर्म। रोबोटिक सर्जरी में एक रोबोटिक भुजा होती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स जुड़े रहते हैं, और इसकी सहायता से वह अपना जो चिकित्सा का काम कार्य है वो करता रहता है। द सर्जन कंट्रोल्स द रोबोटिक आर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो चिकित्सक है वो रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करता है कंप्यूटर की सहायता से। ए सर्जन विल ऑलवेज विल प्रेजेंट टू गाइड द रोबोट टू परफॉर्म द प्रोसीजर। इसके लिए जब भी रोबोटिक आर्म का यूज किया जाता है तो सर्जन हमेशा उपस्थित रहेगा ताकि वो रोबोट को समय समय पर निर्देशित करता रहे और ये प्रक्रिया किस प्रकार होगी इसके बारे में बताता रहे। अब हम इसके रोबोट्स के बारे में और कुछ देखते और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये आप सब देख भी सकते हैं कि ये रोबोटिक आर्म है। डॉक्टर यहाँ पर बैठा हुआ है और ये इसको गाइडलाइंस दे रहा है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर से, और ये रोबोट आर्म अपना काम करता है। अब मोर ऑन रोबोट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी। यू हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ रोबोट इन योर प्रीवियस क्लास। आपने रोबोट्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पिछली क्लासों में सीख लिया होगा। लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर वैरायटीज ऑफ रोबोट्स। आओ अब रोबोट्स की और अधिक पॉपुलर वैरायटीज़ के बारे में सीखते हैं, पता करते हैं कि क्या क्या है ये। सबसे पहला नाम है QRID। QRID इसको कहते हैं क्विस्ट फॉर क्यूरियसिटी। क्यूरियसिटी उत्सुकता होती है जानने की या कोई कार्य करने की। इसकी जो हाइट है वो 61 सेंटीमीटर होती है अभी। ये इट इज़ द फर्स्ट रनिंग ह्यूमनॉइड रोबोट मेड बाय सोनी। ये पहला चलता फिरता मानवीकृत रोबोट है जो कि सोनी कंपनी ने बनाया है। फीचर्स क्या हैं इसकी? इट कैन हियर, स्पीक, सिंग, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स एंड फेसेस, वॉक, रन, डांस एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये सुन सकता है, बोल सकता है, गा सकता है, पहचान सकता है वस्तुओं को, चेहरों को, चल सकता है, दौड़ सकता है, नाच सकता है और वस्तुओं को पकड़ सकता है। इट कैन आल्सो रिकॉग्नाइज वॉइस ऑफ समवन इट नोज। और यह कभी कभी इसमें जो हम सेट कर देते हैं किसी विशेष व्यक्ति की आवाज़ को ये पहचानता है जिसको है जानता है। फिर है भी नेक्स्ट रोबोट हमारा ASIMO, एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबाइलिटी। इसकी जो हाइट है 1.2 मीटर है। इट इज़ द मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट मेड बाय होंडा। ये सबसे अधिक एडवांस और मानवीकृत रोबोट है जिसको होंडा ने बनाया है। इट कैन वॉक, रन, टर्न, रिकॉग्नाइज एंड गेस्चर्स, कैरी ऑब्जेक्ट्स, डांस एंड क्लाइंब अप डाउन स्टेयर्स। इसकी विशेषता यह है कि यह चल सकता है, दौड़ सकता है, मुड़ सकता है, वस्तुओं, रिकॉग्नाइज हैंड गेस्चर्स, हाथ के हाव भाव को पहचानता है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, नाच सकता है, ऊपर और नीचे सीढ़ियों पर चढ़ सकता है।
ये इसकी फीचर है। नेक्स्ट है PARO, पार्टनर टाइप पर्सनल रोबोट। PA का मतलब पार्टनर, टाइप रोबोट, पर्सनल रोबोट। PA का मतलब पार्टनर, PE का मतलब पर्सनल, RO का मतलब रोबोट। इसकी हाइट जो है 38 सेंटीमीटर है। इट कैन बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट एंड असिस्टेंस इन द हाउस। ये रोबोट ऐसा है जो कि मनोरंजन करने के लिए यूज किया जाता है और घरों में काम करने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। इट कैन टॉक एंड रिकॉग्नाइज 650 फ्रेजेस एंड 3000 वर्ड्स। ये 650 कहावतों को पहचान सकता है और 3000 वर्ड्स को पहचान सकता है। लास्ट है AIBO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट। इसकी हाइट 27 सेंटीमीटर है। इट कैन आइकॉनिक सीरीज ऑफ रोबोटिक पैट्स। यह रोबोटिक पैट्स की आइकॉनिक सीरीज है। ईच AIBO बिगिंस द एज ए न्यू बोर्न पपी। प्रत्येक AIBO जैसे नए पैदा हुए बच्चे की तरह होता है। ओवर टाइम इट विल डेवलप इट्स ओन पर्सनैलिटी, और लगभग पूरे समय यह अपनी व्यक्तित्व को विकसित करने में लगा रहता है। बेस्ड अपॉन हाउ इट इज़ रेज्ड, ये इसके ऊपर निर्भर है कि इसको कैसे बनाया गया है, इसको कैसे इसकी रचना की गई है, इसको कैसे निर्माण किया गया है या कैसे ये बढ़ेगा। इट कैन लुक आफ्टर यूर हाउस, यह आपके घर की देखभाल करता है। व्हेन यू आर अवे बाय डिटेक्टिंग मूवमेंट्स एंड साउंड्स, ये आपके घर की देखभाल करता है, आपके हलचलों पर नज़र रखता है और आपकी आवाज़ को डिटेक्ट करता है। ये डू यू नो में हम एक कंप्यूटर रोबोट के बारे में देखते हैं क्या है। ए ह्यूमनॉइड रोबोट हैज़ एन अपीयरेंस रिजेंबलिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमनॉइड जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया रोबोट है, उसमें अपीयरेंस अर्थात उसकी प्रस्तुति होती है, वस्तुओं को पहचान सकता है जैसे मनुष्य पहचानता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोबोट। रोबोट के फायदे, यू कैन सेंड देम टू वेरी डेंजरस प्लेस, तुम उन्हें किसी भी खतरनाक स्थान पर भेज सकते हो। वेयर इट इज़ रिस्की फॉर ए ह्यूमन बीइंग, और जबकि ये मनुष्य के लिए खतरनाक काम होता है। दे कैन मूव एक्यूरेट एंड ह्यूमन्स, वे मनुष्य की अपेक्षा बहुत अधिक शुद्ध रूप से काम करते हैं। दे कैन डू वर्क 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7, वे 24 घंटे काम कर सकते हैं। यू कैन प्रोग्राम दैम टू डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट दैम टू डू, तुम ऐसा प्रोग्राम सेट कर सकते हो जो आप उनसे काम करवाना चाहते हो, प्रोग्राम के द्वारा सेट कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है भी इसकी, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये जो रोबोट होते हैं बहुत महंगे होते हैं। ओनली ट्रेंड पीपल कैन मेक देम, केवल प्रशिक्षित लिए हुए व्यक्ति ही इन्हें बना सकते हैं। इट रेज द प्रॉब्लम ऑफ लॉस फॉर ऑफ जॉब्स फॉर पीपल, और दूसरी लास्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये लोगों के लिए नौकरी छीन रहे हैं, समस्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रोबोट आ जाने से लोगों की नौकरियों में कमी हुई है। व्यक्तियों के स्थान पर ये रोबोट काम करने लगे हैं, तो इससे बेरोजगारी बढ़ी है। इसके की पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, तीनों पॉइंट्स, और ये एक्सरसाइज हम आपको भरकर कल भेजते हैं। थैंक